सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष मरत सिद्ध होई गणनायक गिरताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा जावै सहस 88। उतरै बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। यदि साधो और सकल वैमा।
सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, पूर सकल बना, हे जी साधु पूर सकल बना, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, अपने पिता की असीम कृपा से आज इस घोर कलयुग के अंदर अपने को धर्म कर्म करने का प्रॉपर ज्ञान हुआ, विशेष ज्ञान विधिवत, और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान, सच्ची भक्ति, और आपको पूर्ण सतगुरु प्राप्त हुआ। जो इस गंदे लोक में आकर हम परमात्मा को फिर भुला दिए, भूल गए, भुला दिया हमारे को, भूले नहीं। ये त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा से निकल रहा गुण, सतगुण विष्णु जी से, तमगुण शंकर जी से हमारे ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव रखता है कि हम सब भूल जाते हैं और इनसे प्रेरित होकर के सारे उल्टे काम करें। ब्रह्मा जी के गुण से या ठाठ बाट की इच्छा होती है, राजपाट की इच्छा होती है, और संतानों उत्पत्ति बाई फोर्स कराई जाती है, जीव के वश का नहीं होता। और फिर ममता मोह एक ऐसा रोग लगा रखा है, ये सबता लग जाता है। किसी से 10 दिन ठीक से बात कर ले, उससे मोह हो जा, और अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों को से तो होना ही होना, हुआ तो 8% सीने से लगाते हैं उनको। रूह होता क्या है? ये काल का आहार तैयार करवाया जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 में कहा है कि अर्जुन, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, मैं इनमें नहीं हूं, यानी मैं इनसे अलग हूं, ऊपर हूं। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से मोह ममता एक दूसरे में जकड़ देना, सतीथी बोल रहे हैं इसको, अब टिके रहे यहाँ पर, और तमगुण शंकर से संहार। ये है यहाँ का प्रोसीजर। हमारी आंख कतई नहीं खुलती क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इतना दबाव है, जीव की अवस्था नहीं है। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं, उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। हम बातें सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार मालिक के सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो एक बार तो कति वैराग आ जाता है कि सचमुच बहुत गलत जगह फंस गए, या कुछ भी अपना लेंगे। और उसके थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि मेरे को और काम भी करने होते हैं, ये व्यवस्था यहाँ की ऐसी है, तो फिर शाम तक कति भूल पड़ जाती है। बस मंत्र कभी कभी याद आ जाते हैं, करने हैं, सुबह दोपहर शाम की वो नियमित सतुति भी याद रह जाती है। बाकी समय हम ज्यादातर अन्य कारोबार के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बातें करते रहते हैं। वह फिर से थोड़ी सी भूल पड़ जाती है,
फिर जब सत्संग सुनते हो फिर जागृति आती है। ये ऐसे चलेगा, चलने दो। जैसे आपको बताता हूँ, बार बार दास बताता है कि आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, अध्यापक आता है, अपना उसका पीरियड लेता है, सबको सावधान करता है, ध्यान से सुनो, लाइन में बैठ जाओ। तो हम बहुत सतर्क होके उनकी एक एक बातों को सुनते हैं, नोट करते हैं, लिखते हैं, फिर याद करते हैं। उसके बाद हम फिर खेलते कूदते भी हैं। बच्चे घर का भी काम करते हैं, माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। लेकिन जो स्कूल के अंदर जो बातें सुनी थी, जो ज्ञान सुना था, वो एक अलग कोने में, मन के हृदय के अलग कोने में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और उसके अतिरिक्त हम और भी काम सारे करते रहते हैं जो पहले भी कर रहे थे। एक दिन हम विद्वान बन जाते हैं, वो काम फिर भी कर रहे हैं। इस ज्ञान को रह रहकर सुनने से एक दिन आत्मा कति दृढ़ हो जाएगी कि इस संसार में एक दिन भी रहने का नहीं है, ये संसार एक दिन भी। और कभी भी फिर शरीर यहां से छूट जाए, जाने का टाइम आ जाए, नो प्रॉब्लम। हमारी आस्था सतलोक में जाने की होगी, क्योंकि हमने वहां जाने का टारगेट बना रखा है। पहले तुम्हारा कोई टारगेट नहीं था, हमारे पास जाएंगे कहाँ। उसमें कोई बच्चे में मोह हो जाता, परिवार में मोह रह जाता, यही कुत्ते बनकर जन्म ले लेते। कबीर साहब कहते, जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। गीता अध्याय 7 श्लोक 6 में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, अंत समय में जो जिस भी भाव में भावित रहता है, जिसके ऊपर जिसमें आस्था रहती है, वो उसी को प्राप्त होता है। जब तक हम भक्ति नहीं करते, इस ज्ञान से परिचित नहीं होते, तो हमारा संसारिक संसारिक यानी परिवार में, संपत्ति में, इसमें कभी हम जकड़े बैठे होते हैं। एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव, एक बूढ़े की मृत्यु होती, किसान था, पशु रक्षा करते थे, मृत्यु होने लगी, उसकी जुबान बंद हो गई। आसपास परिवार के सदस्य आगे, वही पिताजी तो अंतिम टाइम आ गया, वो आगे। तो थोड़ी देर के बाद वो ऐसे संकेत करने लगा, ऐसे इशारा हाथ से। उन्होंने सोचा भाई पिताजी कुछ कहना चाह है, हो सकता कोई धन दाब रखा और बताना भूल गया, वो अचानक मृत्यु होगी। एक डॉक्टर बुलाया, उसने पता था कि एक बार ये बुलवा देगा, 500 रुपये लेगा, ऐसा इंजेक्शन लगाता है। वो बुलाया गया, उसने इंजेक्शन ला दिया। पिताजी बता बता जल्दी क्या कहना चाहो थे। एक गाय का बछड़ा झाड़ू मुंह में दे रहा था, उन्हें खराब कर रहा था। जो बोला, देख यो बछड़ा झाड़ू चाबे, तुम कित मर गए, नाश करोगे मेरे गाय पक्ष है, ये नुकसान कर दिया। 2.5 आने की झाड़ू 500 रुपये पड़ गई हुए। ये जहाँ साता बासा हुई, वहीं पर कुत्ता गधा पशु बढ़कर वहीं जन्म लेगा। तो हमारी ये वृत्ति यहाँ से हटेगी, इस ज्ञान से अंतिम समय आप यहाँ कुछ याद नहीं आओगा। इस ज्ञान में सुनते रहे और भक्ति करते रहे, मर्यादित रहे। ज्ञान के साथ साथ यह भक्ति आपको सहारा देगी अंतिम समय में, मन को उधर धकाने के लिए। वैसे नहीं धकता है, बहुत ताकतवर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मन का आधार मान रहे। ये ज्ञान और इस भक्ति की शक्ति इस आत्मा को न धका देगी ऊपर। अंत समय में सेकंडों के अंदर सतलोक बैठे पाएंगे। इस पर लगे रहना, इस मार्ग से जैसे दास आपको बताता जाएगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताकि बंदी छोड़ करूं। कबीर साहब कहते हैं, मैं अमर करूं सतलोक पठाऊं भेज दूं, इसलिए बंदी छोड़ कर लाता। अब यहाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको सब पता है।
पहले तो नहीं था, पर अब पता लग गया आपको, बिल्कुल सही पता लग गया। माता पिता के सामने बच्चे एक या दो तुरंत मर जाते हैं, चक्कर मारते रह जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आना, और कई महीने वर्षों तक उसकी याद सताती रहती है। हम इतने विवश हैं, हम इतने बंद में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाचार हैं। एक राष्ट्रपति किसी देश का, या प्रधानमंत्री, या अन्य कोई सक्षम मानता अपने आप को, उसका इकलौता बेटा मर गया, प्रधानमंत्री, टक्कर मारा वो टक्कर। और उससे पहले जब आकाश में वो थी उसकी तुती, साथ में आकाश में रहा था, उसका दिमाग धरती पे पटक दिया। एक बताते हैं, महाभारत में प्रकरण आता है, द्रोणाचार्य, ये गुरु था कौरव पांडव का, और शिक्षा दिया करता, मोह मत करो, मोह सबसे बड़ा खतरनाक है। द्रोणाचार्य का जब लड़का अश्वत्थामा मरा, मरा नहीं था उस समय तक, ये कह दिया गया अश्वत्थामा मर गया। वो झूठ बुलवाई गई थी श्री कृष्ण में प्रवेश काल द्वारा, कि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया गया। और युधिष्ठिर का बहुत विश्वास करते थे सब, कि ये सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो काल ने यह चाल चाली कि द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को मार डालेगा। बहुत जबरदस्त तीरंदाज है, बहुत गजब का शूरवीर निशानेबाज है, इसको कंडम किया जाए। तो उसको कंडम करने का तरीका अपनाया कि इसको एक झूठी खबर फैलाई जाए कि अश्वत्थामा का बेटा मर गया युद्ध में, फिर ये पागल हो जाएगा। ऊपर तक दुनिया गीत गाती है, जब लग गया अपने, जब पता लग गया तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया कि तूने कह दे कि अश्वत्थामा पीते, अश्वत्थामा मर गया, तेरी झूठ भी ना होगी, हाथी मर गया ना, ये हो जाएगा। तो पहले तो युधिष्ठिर माना नहीं, फिर ये कहा कि हाथी मार दिया है, तो झूठ थोड़ी है। झूठ तो थी है, जो थोड़ा, पहले हम छोटे से थे तो यूं कहते, अरे झूठ बोली तो ना पाप लगेगा, बोला ना, उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी, ये कौन पाप लगे। यानी ये अपने फार्मूले हैं, पाप तो पाप तो लगेगा। तो सब ने कहा कि आपका बेटा अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य। तो बोला नहीं, मेरा बेटा नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, उसको मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि युधिष्ठिर कह देगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा थे नर व कुंजर, नर तो जोर तो बोल दिया, व कुंजर, भाई हाथी आदमी या हाथी, ये नहीं कह सकता, वो मन मन में बोल दिया। तो यह बात सुनकर अश्वत्थामा थे, अश्वत्थामा मारा गया। आगे कड़ा सुना था द्रोणाचार्य, नरवा कुंजर कह गया वो, इतना पागल ने ढाल हो गया, टक्कर मारा, कति कंडम हो गया, उसने हथियार भी नहीं उठा उसने। और पांडवों ने वो गढ़ जीत लिया उस साइड का जहां वो मोर्चा डटे खड़ा था। तो बच्चों, ये मोह इतना जबरदस्त है, जीव के बस का नहीं है। और बनता कुछ नहीं, बचाओ कुछ नहीं। तो इसका बचाओ अब है तो ज्ञान हो, ये ज्ञान जो दास बता रहा है, ये आपके हृदय में जच जा कति, ये कुछ भी अपना नहीं है। 100 की 100 साची है, पर मन मानने तैयार नहीं, आत्मा को दबाए रखा है। ये सब काल आहार हमसे पैदा कराया जाता, जैसे कसाई बकरे पालता है। कसाई बकरे पालता है, उनके लिए चरागाह बनाता है, सुंदर तालाब बनाता है पानी पीने के लिए, उनके लिए छाया, गर्मी, सर्दी, ओलों से बचने के लिए शेड डालता है। पहले झोंपड़ी डाला करती थी, तो उस घास फूस के लकड़ी, अब टीनों का शेड बनाते, पंखे लगा दिए जाते।
और ये समझो कि जैसे कसाई ने 3 पाड़ी रखे हैं नौकर, एक बकरे मोल लाके वहां छोड़ता है, दूसरा उनकी पालन पोषण करता है, और तीसरा उनमें से निकाल के और अपने कटवा देता, बेच देते हैं, कसाई को सौंप देता है। ये प्रोसीजर है यहाँ पर। जैसे कसाई कभी कभी आता रहता है, बकरों को देखता है, संभालता है, तो उनके कमर पे हाथ मारता, शरीर पे, और वो उसको अपना एक बहुत हमदर्द मित्र मानते हैं, मालिक मानते हैं। देखो हमारे को कितनी सुविधा दे रखी है, पानी क्या, घास क्या, गर्मी सर्दी से बचने का। वो देखता तो हाथ मार के ऐसे है कि ये कितनी कीमत का हो गया, कितना मांस है इसमें। और वो समझते हैं ये प्यार करे हमारे से, कसाई लाड करता है, वो भी उसको प्रतिफल में जीभ से चाटते हैं, उसका हाथ प्यार करते हैं। और कई कई तो उसके ऊपर पैर फैला कर उसको प्यार देना चाहते, सीने से लगाना चाहते हैं बकरे। ऐसा पशु भी प्यार देते हैं, उसको अपना मानते हैं। वो देख रहा है इसमें मांस कितना है, और नौकरों को बता देता है इन इनको निकाल लो। उसका कोई रहम नहीं है, कितना लाड करो, कितने उसके गुण गाओ। उसने उद्देश्य यही है, उसका मतलब यही था, उनको पालने का। कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है। या बढ़िया बढ़िया माल खा के और सुंदर सुंदर कपड़े, ड्रेस, कटपट फैंसी के कपड़े, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। कहते खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पड़ता है। काल के बकरे पड़न लग रहे हो तुम। इन बातों को बच्चों अच्छी तरह हृदय में बैठा लो, एक कोने में। संसार में रहेंगे, रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की शरण में रहेंगे, मर्यादित रहेंगे। काल का कोई अटैक आप पर नहीं होगा, ना आपके परिवार पर होगा, ना किसी धन संपत्ति व्यवसाय पर होगा। ये सत्कर मान लेना। हम मर्यादा को हल्के में ले लेते हैं, और ये हमारे विनाश का कारण होता है। गलती हम करते हैं, कोई काल का ऐसा अटैक आने का समय हो गया और वो नुकसान हो गया, तो भक्ति और छोड़ देते हैं, हो गया सर्वनाश। भक्ति छोड़ दी, भगवान की शरण छोड़ दी, फिर और कहाँ ठिकाना रह गया। कटी पतंग हो गई। कटी पतंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ देर उड़ जरूर सकती है, अंत में पता नहीं कि कर पेड़, बबूल के पेड़ में उड़ के फड़फड़ कर कपाटती है। ऐसे फंसे रह जाओगे तुम इस काल के जाल में, कांटेदार झाड़ियों में, इस गंदे लोग। तो बच्चों, इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहाँ से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली, खुश हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना, फिर दुख मानते। मैं ये समझा, इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के, भाई बहुत अच्छा, गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। अन्ना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ। 100 सेवा है आश्रम में करने वाले को, बहुत सी सेवा होती है। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर की सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, वृद्धावस्था में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या कारण है? डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी, पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है।
फिर वो व्रत बोला जी, मेरे सारा शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वृद्ध गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें पता होगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस। ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी है। तो बच्चों यह सारी ये कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो। मर्यादा को हल्के में ना लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, खच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रे। दवा दस दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं, ये संपत्ति या कार कोठी तेरी नहीं, गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो, इनको भूल जा, अपने गुरु जी के चरणों में ध्यान रख, उनके बताए दिशा निर्देश के आदेश से आधार से अपना जीवन निर्वाह कर। बच्चों आंख खोल लो, बार बार ये बातें बताई जाती हैं। जब ऊख चुप हो जाएगी फिर तो रोना शेष रहेगा, नथिंग एल्स। इस मार्ग में अहंकार इंसान को मारता है। किस चीज में अहंकार करो, माया होगी तो अहंकार होगा, कोई पोस्ट पद ठीक सी होगी तो अहंकार होगा, शरीर स्वस्थ है, थोड़ी सी जान, अहंकार हो गया, एक परिवार में 5-4 लाठी ठाणिये हो गए तो अहंकार हो गया, और अपने बॉडी की ताकत का अहंकार। और भी सैकड़ों कारण है जो इंसान के मन में दोष पैदा हो जाता है। तो ये इंसान का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं, और छोटी मोटी गलती को माफ कर सकता है। रावण था जिसे अहंकार नहीं छूटा, 10 मस्तक सर भी काट दिए, 10 बार काट दिए तो वापस दे दिए, ले भाई। ये सारा कुछ खेल कबीर साहब का किया, सारा कुछ। ये आत्मा परमात्मा की है, चाहे आज राक्षस है, चाहे कोई कसाई है, चाहे देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कीड़ी आती छोटे जीव है, कोई स्त्री पुरुष है, बालक बच्चे, जीव जंतु सब उसके हैं। काल चाहता भक्ति से खत्म हो जा, ये भक्ति में इनकी आस्था खत्म हो, मालिक चाहता है इनकी भक्ति में आस्था खत्म ना हो, फिर तो कति गए काम क्या। जो भी जैसी साधना मालिक के नाम पर बैठ कर कहीं कर रहा है, उसके पिछले संस्कार से, उस भक्ति से जो उसको मिलना है, उसके साथ साथ परमात्मा उसको सहारा देते हैं। जैसे रावण ने सिर काट दिया शिव जी के निमित्त, तो भगवान के नाम काटा उसने, वो भगवान की खोज में निकला था। साधना गुरु गलत मिलने से उसको मार्ग गलत मिल गया, पिछले जन्म के संस्कारी ही इतने सेक्रीफाइस कर सकते, इतनी कुर्बानी कर सकते, वैसे नहीं हुआ करते। तो पिछले जन्मों में वो भगवान का भगत रहा है, फिर इतना बिगड़ गया कि राक्षस बन गया। तो उस मालिक ने उसको 10 शीश वापस दिए, लेकिन बकवाद करी तो अंत बुरा हुआ। उसके कर्म मद सिद्धि सिद्धि की, उनसे धन दे दिया, वो धन भी यही छोड़ गया। गिरफ्त सर्व सोने की लंका होती, रावण शरण दी, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े दी, मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा यसरे।
क्या मांगो कुछ थिर न राही, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। एक पुत्र मांगते फिरते हैं, एक बेटा देते, हे भगवान बेटा हो गया। बेटियों की तो हम गिनती नहीं करते, बेटा चाहिए बेटा। वो किस लिए उगलछमी पैदा कर रखी थी कि बेटा ना हो, यहाँ तक गति नहीं होगी माँ बाप की, क्योंकि अंत समय में जेठा बेटा, बड़ा पुत्र माँ बाप का अंतिम संस्कार कराए, यानी उसने फूका, फिर उसकी अस्थि डाल करावे, फिर उसकी क्रियाक्रम करावे, तो उसकी गति हो। और जिसका बेटा नहीं, उसकी गति नहीं हो सकती, उसको तो संतान वाला मानते भी को नहीं, मना नहीं करते थे। अब तो ये चांदना होगा, रोशनी होगी, बेटा बेटी है, कितनी मूर्खता का काम था। लेकिन काल ने तो उल्टी पढ़ाई पढ़ानी, उल्टा रास्ते डालना, और वो होना एक परंपरा बनाकर बैठ गए, वो एक लकीर के फकीर होंगे। जैसे राजा दशरथ का सबसे बड़ा बेटा रामचंद्र था, उसको राज दे दिया, और बच्चों फिर उसको वनवास देना पड़ गया मजबूरी में। रामचंद्र जी वनवास में चल पड़े। राजा दशरथ का इतना मोह था अपने बच्चों में, रामचंद्र में विशेष, और जो बिछुड़ा उसमें ज्यादा हुआ करे, तो दोनों चल पड़ा। महल के ऊपर चढ़ के देखा, दिखता रहा, पर नहीं दिखा, तो चौबारे की अटारी पर चढ़ गया, चौबारे पर चढ़ कर जहां तक उससे दिखा, फिर मुंडेर पर चढ़ गया, एडी ठाई गिर गया, वहां से जमीन पर गिर गया, गिरते मर गया। अब रामचंद्र वापस नहीं आया, उसका अंतिम संस्कार किसने कराया? वो पूछने वाला वे मंदबुद्धियों ने, जो दुनिया को भ्रमित क्या करते थे, किसी की अकल वहां नहीं गई, वहां तक जेठा बेटा था ही नहीं, फिर उसके अंतिम संस्कार किसने करे? दूसरा न करे होंगे। तो ये बात कहने की है, तो इसका मतलब उसकी गति हुई नहीं, बेटा होते हुए भी अंतिम संस्कार नहीं कर सका। तो इन बातों ने छोड़कर सतगुरु कबीर साहब द्वारा जो ज्ञान दिया है, इस पे दृढ़ हो जाओ। देखो, हमारी सारी बात उल्टी है। भक्ति मार्ग में बेटा है, बेटी है, अच्छी बात है। परमात्मा के चरणों में लग गए दोनों, तो हम तो बरी से हो गए, क्यों? भगवान आप पर खड़ा हो गया। और बेटा भक्ति नहीं करता, बेटी करती है, तो एक कौडी का नहीं हो बेटा, किसी काम का। कबीर साहब कहते हैं, राम रटत कन्या बलि, साकर बलाना पूत, छेरी के गलगल थना, छेरी के गलगल थना, जिसमें दूध न बूत। बकरी के गल में एक खाल डाल लटका रहा, थन के साथ व्रत की खाल। कहते वो बेटा था गल का, ऐसे वजन है सिर पर, बेमतलब का व्रत का दिखावा दिखावा है। और वह बेटी अच्छी, राम रटत कन्या बली, सकट बलाना पूत। तो बच्चों, ये दातम मार्ग है, इसमें सारी बातें पहले से विपरीत हैं। देखो, बेटा ना होगा, बेटी बेटी होगी, तो यहाँ सृष्टि नहीं चलेगी। और बेटी बेटी होगी, बेटा नहीं हुआ, तो भी दिक्कत संसार की सृष्टि में आ सकती है। बाकी भगत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन बातों को जो दास कहता है, इनको एक सामान्य बातें ना समझना, निष्कर्ष है इस जीवन का। जिसका बेटी नहीं है, तो उसको ये तड़प रह जाती है बेटा होता, या भूल के भी ना करना। इन बेटे वाले ने देख लो कितने सुखी, टाइम पर रोटी नहीं, चाह नहीं भी तरसे बैठे बैठे। वो सोचे बड़ा दे देगा, छोटा सोचे बड़ा आप दे देगा, बड़ा सोचे छोटा कह देगा। बड़े बेटे आंखें में आंसू बुढ़ा में।
और बेटी आखिरी सांस तक प्यार देती है अपने माँ बाप को। एक आदि ने कमी बात कह नहीं सकते, वो किस्से के बिना होती हो तो आत्माएं नष्ट होती है। आखिरी सांस तक यहाँ भी हमने देखा, जैसे लड़की रोटी खा रही है और लड़का वैसे बैठा था। माँ ने कहा बेटा वो सामान ला उठा कर, रोटी तैयार बनाऊं भोजन। बैठा बेटा ना लाऊं, यूं कौन खोया लावे। बेटी तो कया भी कोई ना, रोटी खाती खाती छोड़ गए। आण की थी एक 10 साल का की होगी, लड़का 12-13 साल का। उठ कर रोटी छोड़ के हाथ धोकर और सामान लाकर माँ को दे दिया। लेकिन फिर भी बेटे में मोह ज्यादा और बेटी में नहीं। इसका कारण यह था कि हमने बेटी को बाहर बना लिया इस गलत रीति रिवाज। बेटी तो 15-16-20 साल की मेहमान होती है आपकी। ये तो परमात्मा की बेटी 2 गुना का सुधार करती है। आगे जाके घर बसावे, उस परिवार को भी सुधारे और माँ बाप के अंदर मोह नारा रहे। तो भाव ये है कहने का, अगर बेटा नहीं है ना और भगत है, उसके सब भगवान धरती पर नहीं। प्रथम तो वो है जिसका कति संतान नहीं, वो भगवान। दूसरा वो है जिसका बेटा ना हो, बेटियां की करके शादी वृद्धावस्था में अपना लेकर मारा जाता है। और बेटी वहां बैठी भी माँ बाप की चिंता करेंगी और कोई ना कोई सुविधा उनको देती रहेगी। और बेटा छाती पर रह के भी खून फूक के जाएंगे। कति साफ दिखाई दे है, इसमें कोई मानो तो ना मानो। लेकिन बेटे भी हैं, ठीक है, और उनमें वो भी भक्ति करो, आप भी करो, कुछ दिन में उनको समझ आ जाएगी। पुत्र वधु भी भगवान से डरने वाली हो जाएंगी, माँ बाप का ध्यान रखें। वैसे कोई विकल्प नहीं इसका। लेकिन इस दुख को हम अच्छा मानते हैं पुत्र ना होने से। हम तो काल ने गधे बना रखे हैं। जितना कष्ट हमें रहे और वजन लग जा रहा है तो हम सीधे चाला और कम हो जाता मानने को नहीं। हमारा तो जैसे एक माई का पुत्र मर गया 15-16 साल का, और भगत थी, टक्कर मारी, रोना पड़े है कि बस की बात है, पाला पोसा ले जाता का। फिर उसने थोड़ा सब्र हुआ जैसे। उस दूसरे जो एक और बिना भगत थे उनके पड़ोस में, जो उनके लड़के की शादी होगी और वह पत्नी थी बदचलन, उनको समझाने की चेष्टा करी कि तू ऐसा ना कर। लेकिन वह तो मानी नहीं, उसने वही फांसी खा ली। अब वह भी मर गई और वो बेटा भी जेल में, और वो सारे जेल में। वो दहेज के कारण, एक बेटा था ऐसे ही, उसने बहू को प्रताड़ित किया दहेज लेने के लिए। गरीब घर की लड़की थी, उसने सुसाइड कर लिया। वैसे सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है, इसे गंदे आदमी को छोड़कर कुमारी रह ले, अपने घर पे बैठ गया। तो उस बेटे के कारण माँ बाप ने भी सजा हुई, बहनों तक भी जेल होगी। इसे बेटे ने के फूका है, ईसा तो पहले मर जाता था अच्छा था। लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ना मानने में जब क्या कर लोगे, काम तक आ गया, मारे जाओ टक्कर। तो कहने का भाव ये है कि इन विचारों से अपने मन को सेट रखो। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जैसे आपको बताते रहते हैं, एक बार हजरत मूसा जी, यहूदी धर्म के प्रवर्तक में, से किसी ने पूछा सत्संगी ने कि आज के दिन सबसे बड़ा इल्म वाला यानी ज्ञानी कौन है। उसने अपने आप को बताया। तो उसका अल्लाह बोला, जिसको खुदा मानते हैं, जिसने कुरान का ज्ञान दिया, बाइबल का दिया। ये मूसा ने ये बात बहुत गलत की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने अपने आप को कैसे कह दिया मैं सबसे विद्वान हूँ। अब मूसा जी भी अपनी जगह ठीक थे जी, यो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, आप भगवान खुदा हो, और खुदा जो ज्ञान देता हुआ सबसे उत्तम होता है। मैं उसी के आधार पर कह दिया। बोला नहीं, तेरा ज्ञान तो अल के ज्ञान के सामने फासक भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो
अलखिजर के पास मूसा जी पहुंच गए। अलखिजर जी ने कहा, कबीर साहब थे वो, कि मेरी तो बातों को माननेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, जो मैं को बातें माननी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और बोल लेगा नहीं, सुन देखता देखता रही। वो बोला, मूसा जी बोले, बिल्कुल महाराज, जैसे आप कहोगे, मुझे सब्र करने वाला पाओगे, कति मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा आपकी बातों में। अगर तू खरा उतरा तो ज्ञान बताऊंगा, ना बताऊंगा नहीं। उसने रास्ते में चलते, एक जवान लड़का था, 17-18 साल का, अलखिजर ने पकड़ के और उसकी गर्दन पकड़ के मार दिया। तो मूसा जी बोले, तनिष बेकसूर को मार दिया, तेरा दिमाग खराब है, यूं क्यों मारा तेने, क्या बिगाड़ा तेरा इसको। तो अलखिजर बोला, मैंने कहा था मैं जो करूँ तू देखता रहिए, बोलना नहीं है, मेरी क्रिया पर अविश्वास ना करना। मूसा जी ने अपनी गलती मानी, चल पड़ा। ऐसे ऐसे 2-3 और कारण गए, सब में उसने ऐसे ऑब्जेक्शन किया, आखिर में वो बिना हार गया। मूसा कि मैं इस योग्य नहीं, मैं आपकी बातों को अविश्वास करता रहा हूँ। लास्ट बता दिया कि इस क्रिया के बाद तो फिर ऑब्जेक्शन किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ना पे बताऊंगा। ज्ञान बोला भी ठीक है, उस पर भी हार गया वो। तब अलखेजर बोला, सुन ले, ज्ञान तो तूने बताऊ नहीं, तो वो लड़का क्यों मारा था। वो ऐसा दुष्ट पैदा हो गया था, इसके माँ बाप भगत हैं, और उनको इतना परेशान करता, वह रो रो का टाइम काटते। उसके स्थान पर भगवान ने उनके घर में 50 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म दिया। उनका सुखी जीवन रहा। ये प्रमाण है उसके अंदर, बाइबल के अंदर। तो बच्चों, ये सत्कर मान लो, मालिक जो करे उसको सही मानो। ऊक चूक हो भी जा तो भगवान से दूर ना हो जाना। वो जो करेगा भगवान कभी गलत नहीं करेगा, ये तो आपने मानना ही पड़ेगा। गलत तो हम करे बैठे, हाँ यू काल करवाने लगे, पर रोज गलत हुआ है, एक दिन भी तो नहीं। तो बच्चों, परमात्मा की प्रत्येक क्रिया पर विश्वास रख कर चलो तुम। हमने चाहे कितना नुकसान होता दिखा है, राज्य करमता राम की रजा दरशीष, दास गरीब दरस परस, तिस बैठे जगदीश। हम अपनी विचारधारा को ऊपर रखा है, जो घिसी पट्टी और बिल्कुल बकवादों से भरी होती है। इस कारण से हम भगवान पे विश्वास, गुरु जी पे विश्वास, और सब क्रियाओं पे विश्वास करके अपने कर्म छोड़ के फिर काल के जाल में फंसे रह जाते। और वहां कुछ है ही नहीं वो तो सारे उल्टे कर्म, बेसिक परंपरा बनावटी है। बच्चों, विश्वास करो अपने बंदी छोड़ पे, विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सर्जन अर्जुन को सतगुरु मिले, मक्के मदीने माही, 64 लाख का मेल था, दो गन सब ही जाही। गरीब चंडाली के चौक में सतगुरु बैठे आए, 64 लाख गारत गए, दो रहे सतगुरु पाए। गरीब सरजुन अर्जुन ठाहरे, सतगुरु की प्रतीत, सतगुरु यहाँ ना बैठिए, यो द्वारा है नीच। गरीब ऊंच नीच में हम रहे, हांड चाम की दे, सरगुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द सने। बच्चों, सरजुन और अर्जुन नाम के दो मुसलमान थे। इनके नाम तो मुसलमान पद्धति पर थे। परमात्मा मक्का मदीने में गए तो वहां बहुत से चमत्कार किए। इन दोनों आत्माओं को समझ में आई ये बात। फिर ये सारी संगत में वहां मुसलमान थे, 2 वक्त मुसलमान रहे। इन्होंने कहा, वैसे तो काफी थे मुसलमान भी, पर ये विशेष दृढ़ थे, सब नियमों का पालन करने वाले थे। तो इनका नाम बदल के सरजुन और अर्जुन रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने संगत की परीक्षा लेने के लिए एक लीला की।
कि ये विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि भक्तों में गुरुदेव के आदेश का भी पालन कम होने लगा था। जैसे एक लड़की थी, उसको ज्ञान हुआ वो गलत काम करती थी, वैसा थी। अपना जीवन सुधारने के लिए मालिक से ज्ञान सुना, सत्संग में आने लगी, तो संगत वाले उसको धिक्कारने लगे। गुरु जी से बताया, गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से कहा, भाई आपने इस चीज से कोई लेना देना नहीं, कोई सत्संग सुनेगा नहीं तो आत्मा कैसे साफ होगी, कपड़े को पानी साबुन लगेगा नहीं, उसका मैल कैसे उतरेगा। फिर भी वो जैसे तैसे अटपट करते रहते हैं। एक दिन मालिक ने परीक्षा ली, एक लड़की उस वैश्या को हाथी पर बैठाया, हाथी किराए पर लिया, हाथ में गंगा जल, सफेद पानी बोतल में भर लिया जैसे शराब हो, लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया, सारी काशी में घुमा दिया, साथ में रविदास जी थे। तो जितने भी सबको पता चलता है, लोग देखते गए, शिष्यों को बुला बुला के लाओ, देख हम तो क्या करते, वहां पर वैश्या तक जाती है, दुल्हा करेक्टरलेस है। पहले तो हम भगवान क्या करते उसको, इतने सुख दे दिए, जिसमें जान निकली पड़ी थी, टोटा दुखी कर रहा था, शरीर में कष्ट थे, कहीं सुबह का रोटी भी नहीं थी, और इतने ठाठ कर दिए गुने दिनों में। जब तो भगवान थे, आज वो शैतान लगे। ये हमारी कमजोर बुद्धि, जीव बुद्धि की सोच थी। सब परमात्मा को छोड़कर दूसरी साधना करने लग गई। गरीबदास जी कहते, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज। क्यों ऐसे किया था उस बालक ने, इसको कोई नहीं समझ सका। दास गरीब कबीर कर्म, बट सर का बोझ। कि वो इतने शिष्य बना लिए थे, उसका भार गुरु पे होता है उनको पार करने का। और वो सारे निकम्मे हो गए थे, अविश्वास कर रहे थे, मर्यादा का पालन नहीं करते थे, तो एक का झटके में सारे आप पड़ गए, वो भार सारा उतर गया। तो उस समय अर्जुन सर्जुन बाहर गए हुए थे, उनका ड्यूटी लगाई थी, तू जाया करो मुसलमानों के मेला में, वहां समझाओ लोगों को। तो मक्का मदीना से ये आए। उस समय सारी लीला हो चुकी थी, और कबीर साहब उनकी परीक्षा के लिए उस दिन भी उस लड़की के घर जा बैठे, वैश्या के आंगन में। अर्जुन सर्जुन को बताया कि गुरुजी तब भाई कति गिर गए, जुल्म कर दिया सरेआम, वैश्या के साथ साथी में घूम रहे थे, शराब पी रहे थे। अर्जुन सर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कहने से ही पाप लगता है गुरु जी के प्रति, तुम ये बोल क्या रहे हो। तो एक बोला, मैं अभी देख का हूँ, आज भी वहीं बैठे ना, एक ही ना, तो जा देख ले, देख लो जाके। वो दोनों वहां गए, परमात्मा बैठे थे, लड़की पैर दुबारी, गुरु जी बैठे चारपाई पे, बेटी बैठी नीचे। तो गुरु जी को शिक्षा देते हैं, गिरफ्त अर्जुन अर्जुन ठहरे, सतगुरु के प्रतीक। यानी उनने कुछ दृढ़ता दिखाई थी, फिर जाके देखा तो वहां सतगुरु से बोले, सतगुरु आना बैठिए, यो द्वारा है नीच। हे सतगुरु, आप यहाँ ना बैठो, ये तो एक नीच औरत का घर है। परमात्मा बोले, गरीब ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, तुम्हारी हाड चाम की दे है, इसकी बुरी। अर्जुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तुम समझ जाओ, अपनी भक्ति कर लो, जो नाम दिया, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा। तुम गुरु को शिक्षा देते हो तो मेरे गुरु हो गए। ऊंच नीच में हम रहे, ये हाड चाम की दे, सरजुन अर्जुन समझियो, रखियो शब्द स्नेह। तो उनकी आंखें जब खुल गई, पैर पकड़ लिए, माफ करो गुरुदेव, मेरे नीच आत्मा है, हमसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो चाहती उनको भक्ति। फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो एक दिन, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है, और ईब मेरे इस शरीर से, गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते।
फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा? फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वो कहते हैं वहां से चल के वृद्ध अवस्था में हमायूं गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर उनके कति वृद्ध हो गए, मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए ऊपर से। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उसने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया, छुड़ानी में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ थे, हम जाने लगे थे कि अब 2-3 साल पहले, 10 साल पहले, या भोरी वाले महाराज आया करते गरीबदास जी, उन्होंने वो मंडी खुदवा दी। उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए खुदवा दी कि लोग इन पूजन लाग जाए गरीबदास जी को छोड़ के। तो कहने का भाव यह है बच्चों, आंख खोल लो, इन बातों को चिंतरा, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए, और परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को शिरोधार्य होना चाहिए। आंख खोल लो, परमात्मा बार बार यह मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सिर दर पाऊं, और नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो न्यू रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे। ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।